तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो, आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट 2025, आरबीआई ग्रेड बी की आज नोटिफिकेशन आ गई है। अब अगली नज़र जो होने वाली है वो होने वाली है आरबीआई असिस्टेंट पर। लास्ट टाइम ये नहीं आया था 2024 में, क्योंकि 2023 में आया था। 2 साल के गैप पर आ रहा है, वे काफ़ी टाइम से। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक जो चीज़ होती है दैट इज़ एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मेंस के बाद उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो के साथ दिक्कत होती है। कोई यूपी का बंदा होता है, गुजरात से कर देता है, उसे गुजरात नहीं आ रही है, गुजराती नहीं आ रही है, तो लेकिन वो एलपीटी में बाहर हो जाते हैं बहुत से कैंडिडेट। तो इसमें कोर्ट केस बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम में, तो इस चक्कर में इसका नोटिफिकेशन हर साल नहीं हो रहा, 2 साल के गैप पर हो रहा है। ठीक है, तो अब जो अपडेट है नोटिफिकेशन की वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दूंगा। उससे पहले अगर मैं देखो बात करूँ उसमें एज की, सो 20 to 28 इसमें एज मांगी है। और आपके ओबीसी के लिए वही 3 years रिलैक्सेशन एंड SC/ST के लिए 5 years रिलैक्सेशन, ये चीज़ें होने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन मांगी है, बस बैचलर्स डिग्री आप पर होनी चाहिए। मिनिमम है इसमें क्राइटेरिया 50% फॉर यूआर कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, तो आपको एटलीस्ट 50% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। उससे नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हर बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह ही इसका सिलेबस है। जैसे प्री में आपके इंग्लिश, क्वांट यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी, तो मेंस में वहीं आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं। ये इसका सिलेबस होता है। एक चीज़ जो इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्लैरिकल एग्ज़ाम बनाती है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्लैरिकल एग्ज़ाम बनाती है, वो होती है उसकी वैकेंसी। देखो, वैकेंसी जोन वाइज आती है। जैसे एक आरबीआई का ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है, एक आपका लखनऊ में है, कानपुर में है, तो उनका एक होगा न्यू दिल्ली के हिसाब से अलग वैकेंसी आएगा। कोई भोपाल में होगा तो उसका अलग वैकेंसी आएगा। तो जोन वाइज आती है, आपको एक जोन के हिसाब से पर्टिकुलर अप्लाई करना है। मान के चलिए आपने न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना, देश की कैपिटल है, मान के चल रहे हैं हम, न्यू दिल्ली के लिए आपने अप्लाई किया, तो अब न्यू दिल्ली में एक फ़िक्स पोस्ट होंगी कि 20 हो, 30 हो, 50 हो, इस तरीके से। तो आपको बस इस पर कम्पीट करना है, आप ओवरऑल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि वही एलपीटी का जो मैं इशू बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मज़े इसमें आते हैं महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि मुंबई में इसका हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई रीजन के लिए आती है। मानकर चलिए, देखो ओवरऑल इसकी वैकेंसीज जो आती हैं वो वेरी करती हैं आपकी 800 से 1000 के बीच में। इसमें अकेली 100 to 120, 30 के आसपास वैकेंसी केवल मुंबई रीजन की होती हैं, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी बनती है। देखो, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन्स में अनरिजर्व्ड और EWS की जो प्री की कट ऑफ होती है ना, दैट इज़ अबव 90 होती है। ये ऐसा एग्ज़ाम है, इसका आप मेंस निकाल सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रीलिम्स निकालने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है। वो एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टफेस्ट क्लैरिकल एग्ज़ाम। बहुत से एग्ज़ाम में क्या होता है यार, प्री आसानी से निकलना है, मेंस नहीं निकलना है। यहाँ प्री निकाल लिया आपने तो 50% से ज़्यादा सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर सकोगे, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो। इसलिए ये बहुत, लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। आरबीआई के ऑफिस में आपकी जॉब लगेगी, कोई कस्टमर डीलिंग आपको नहीं कर रही है, 50,000 प्लस आपके लिए इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आरबीआई असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आएगी उसके 3 मंथ्स में आपको क्रूशियल बता रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किन्हीं भी 3 मंथ्स के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के 45-50 डेज़ के अंदर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और प्रीलिम्स के 30 डेज़ के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन निकलता है, मैं मान के बताऊँ आपको, अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकलता है तो ये आप मान कर चलिए अप्रैल तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो इतनी फास्ट प्रोसेस होगी। नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया अक्टूबर से लेके दिसंबर में कभी भी आ सकता है।
और इसका आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ होने से पहले शॉर्ट नोटिस आपको न्यूज़पेपर में दिख जाता है। ये ऐसा एग्ज़ाम है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, आरबीआई में जाना उनका सपना है, अगर वो बैंकिंग सेक्टर में, तो भैया प्रिपरेशन में लग जाओ। जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स ही बहुत टफ़ है निकालना। UR 90 पर जा रही है तो SC ST कैटेगरी में आप ये मत समझना 70-74 जाएगी, नहीं, वो भी 80 प्लस जा रही है, तो मार्जिन बहुत कम है। अगर वो 90 है तो 85 तक जा रही है, तो भैया उसमें भी इतनी कोई चांस नहीं है। हाँ, UR से थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो हर कैटेगरी में आपको अच्छे नंबर इसमें स्कोर करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में, तो प्रिपरेशन में लग जाइए। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन दबा दीजिए, हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत लिमिटेड वैकेंसी हैं और बहुत टफ़ कंपटीशन होता है इसका। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं यार वीडियो को, बाकी करते रहिए यार तैयारी, और कोई भी अपडेट मुझे इसके रिगार्डिंग मिलती है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।